महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति ने प्रचंड बहुमत तो हासिल किया, लेकिन अभी तक सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि आखिर कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर जानकारी दी है कि शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी चौंका सकती है। दिल्ली में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन आलाकमान की ओर से अभी तक किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी आलाकमान एक बार फिर महाराष्ट्र में चौंकाने वाली रणनीति अपना सकता है। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। बीजेपी नेताओं की ये भी राय है कि जनमत का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। विपक्ष ने जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा गरमाया है, उसी तरह मराठा आरक्षण का मुद्दा भी फिर गरमाने की संभावना है। ऐसे में अब एक बार फिर जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली दरबार से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सूत्रों ने जानकारी दी है कि आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव को देखते हुए इस सब पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी विधायकों और नेताओं की मांग है कि पार्टी को 133 सीटें मिलने के बाद बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस एक किंग मेकर हैं और उनके पास प्रशासन का व्यापक अनुभव है, इसलिए कई लोग चाहते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने। वहीं शिंदे सेना के विधायक भी इस बात पर अड़े हैं कि एकनाथ शिंदे को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आम जनता में एक बार फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम पसंद किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने के कारण एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर बैठना चाहिए। सूत्रों ने जानकारी दी है कि बीजेपी आलाकमान मुख्यमंत्री पद पर किसी मराठा चेहरे को बिठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और सूत्रों ने संभावना जताई है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सूत्रों की माने तो अगर मराठा फैक्टर सामने आया तो आशीष शेलार के नाम पर भी विचार किया जा सकता है, या फिर एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अंतिम मुहर लगती है। इस पर ही पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी है। एकनाथ शिंदे द्वारा गृह विभाग जैसे भारी भरकम विभाग के लिए जोर दिए जाने की अटकलों के बीच शिंदे गुट के विधायक भरत शेठ गोगावले ने दावा किया है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के साथ गृह विभाग भी मिलने की उम्मीद है, ठीक वैसे ही जैसे देवेंद्र फडणवीस के पास उप मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय था। ये बयान एकनाथ शिंदे द्वारा फडणवीस और अजीत पवार के साथ होने वाली महायुति की बैठक को अचानक रद्द करने के बाद आया है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि अगर शिंदे सीएम नहीं बन पाते हैं और उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ता है, तो उनकी नजर महायुति के संयोजक पद पर हो सकती है। एकनाथ शिंदे के करीबी सहयोगी संजय शिरसाट ने संकेत दिया कि शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे महायुति 2.0 सरकार में दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के बजाय महायुति के संयोजक बनने के इच्छुक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति ने प्रचंड बहुमत तो हासिल किया, लेकिन अभी तक सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि आखिर कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर जानकारी दी है कि शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी चौंका सकती है। दिल्ली में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन आलाकमान की ओर से अभी तक किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है।
ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी आलाकमान एक बार फिर महाराष्ट्र में चौंकाने वाली रणनीति अपना सकता है। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। बीजेपी नेताओं की ये भी राय है कि जनमत का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। विपक्ष ने जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा गरमाया है, उसी तरह मराठा आरक्षण का मुद्दा भी फिर गरमाने की संभावना है। ऐसे में अब एक बार फिर जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली दरबार से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सूत्रों ने जानकारी दी है कि आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव को देखते हुए इस सब पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी विधायकों और नेताओं की मांग है कि पार्टी को 133 सीटें मिलने के बाद बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस एक किंग मेकर हैं और उनके पास प्रशासन का व्यापक अनुभव है, इसलिए कई लोग चाहते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने। वहीं शिंदे सेना के विधायक भी इस बात पर अड़े हैं कि एकनाथ शिंदे को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आम जनता में एक बार फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम पसंद किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने के कारण एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर बैठना चाहिए। सूत्रों ने जानकारी दी है कि बीजेपी आलाकमान मुख्यमंत्री पद पर किसी मराठा चेहरे को बिठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और सूत्रों ने संभावना जताई है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सूत्रों की माने तो अगर मराठा फैक्टर सामने आया तो आशीष शेलार के नाम पर भी विचार किया जा सकता है, या फिर एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अंतिम मुहर लगती है। इस पर ही पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी है। एकनाथ शिंदे द्वारा गृह विभाग जैसे भारी भरकम विभाग के लिए जोर दिए जाने की अटकलों के बीच शिंदे गुट के विधायक भरत शेठ गोगावले ने दावा किया है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के साथ गृह विभाग भी मिलने की उम्मीद है, ठीक वैसे ही जैसे देवेंद्र फडणवीस के पास उप मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय था। ये बयान एकनाथ शिंदे द्वारा फडणवीस और अजीत पवार के साथ होने वाली महायुति की बैठक को अचानक रद्द करने के बाद आया है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि अगर शिंदे सीएम नहीं बन पाते हैं और उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ता है तो उनकी नजर महायुति के संयोजक पद पर हो सकती है। एकनाथ शिंदे के करीबी सहयोगी संजय शिरसाट ने संकेत दिया कि शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे महायुति 2.0 सरकार में दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के बजाय महायुति के संयोजक बनने के इच्छुक हैं।